साध संगत, ये मर्यादा संत महाराज जी जिन्हों के पवित्र स्थान पर तुसीं बैठे हो वो अपनी देख रेख में मनाया करते सी। गुरु नानक साहिब का मिशन सतयुग तो लैके पीर पैगंबर अवतार दुनिया में आते रहे। समय मुताबक दुनिया नूं परम भुलेखियां चों कढ़ के परमेश्वर नाल मिलण दा ढंग तरीका दसदे रहे। जिन्हां ने उन्हां दा कहा मन लिया, बचन मन लिया, उन्हां दे कहे मुताबक तुरे, वो आउण जाण दे चक्कर तो मुक्त हो गए, निरंकार दे चरनां विच जाके बैठ गए। अपनी मर्जी नाल संसार विच आ गए, मर्जी नाल चले गए। ये अवस्था उन्हां पुरखां नूं प्राप्त हुंदी है जिहड़े पुरख महापुरुषां दे अवतारां दे बचनां ते चलदे आ। कोई किसी नूं सही रास्ता मार्ग दस देवे, उस रास्ते नूं सच जाण के मनुख उह ते विश्वास करके मनुख अपनी मंजिल नूं तय करदिआं तुर पवे, अपनी मंजिल प्राप्त कर जाता है। और बहुत सारे महात्मा लोग सतयुग तो लैके हुंदे आए है और बदलते रहे, अगे तो अगे ड्यूटियां बदलदियां रहीआं। जिद्दां जिद्दां समय अनुसार नाम जपण वालियां नूं कष्ट आउंदे रहे, उन्हां कष्टां की निवृत्ति भी अवतारां ने कीती। नाम जपण वालियां नूं सुख देण दे यतन भी कीते और नाम का प्रताप, नाम की महिमा भी संसार के लोगों नूं दसी। अगर किसी ने संसार के सुख प्राप्त करने उन्होंने मार्ग दसिया तो मार्ग दस के ग्रंथ लिख गए, वो अगे तो अगे रास्ता बन गया। वो रस्ते पग डंडियाँ, बड़े बड़े रोड, बड़िया बड़िया सड़कां अवतारां ने बनाईयां जो अज तक चल रही हैं। वो वखरी गल है, समय के प्रभाव अनुसार बहुत लोग उस रास्ते नूं तोड़न की कोशिश कर जाते हैं, पर समय मुताबक फिर अवतार निरंकार जी भेजते हैं। वो आके दुष्टां नूं खत्म करके रास्ते नूं बरकरार करते हैं। धर्म चलावन संतो वारण, दुष्ट सबन को मूल अपारण, जाही काज तराहम जनमंग, समझ लिहो साधु सब मन मंग। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की लिखत है। जिहड़े गुरमुख प्यारे नाम जपते हैं, कई बारी निंदकां की गिणती वध जाती है, दुष्टां की गिणती वध जाती है, राक्षसां की गिणती वध जाती है। फिर वो अपनी मर्यादा कायम करते हैं। कई बारी फिर नाम जपण वाले गुरमुखां की, देवतियां की गिणती वध जाती है तो संसार में शांति वरत जाती है। उन्हां दे विचों ही कलयुग के अवतार गुरु नानक देव महाराज आए। चौथा युग सी, चौथे युग में पाप कर्म का पसारा भी वध गया, जीवां दीआं बुद्धियां भी मलीन हो गईयां। जिहड़ा धर्म सतयुग में चार पैरों ते खड़ा सी, उही जिहड़ा धर्म सी एक लत्त ते खड़ा रह गया। एक लत्त ते तां कोई मेज़ जां साइकिल कोई खड़ा नहीं हो सकता। जे मान लो खड़ा हो भी जाए, उसकी कोई मनियाद नहीं हुंदी। कलयुग में केवल तो केवल एक लत्त रह गई, ਉਹਦੇ ते धर्म खड़ा रह गया। ज़्यादा पावरां लैके गुरु नानक देव महाराज संसार में आए और ताकत की गिणती तो आप तोल कोई नहीं। किन्नियां भी कला लैके गुरु नानक देव महाराज आए। अंत कला होए ठाकर चढ़िया, अनेकां कला लैके गुरु नानक देव महाराज आए। समा भयानक सी, उस वेले चोरां डाकूआं दा बोलबाला सी, निंदकां दा बोलबाला सी। उन्होंने समझाउण वास्ते गुरु नानक देव महाराज का अवतार होया। 10 रूपों में गुरु नानक देव महाराज आए। साहिब गुरु नानक देव महाराज उन्हों का ही रूप शरीर बदलते रहे। अगे तो अगे जोत उही दूजे शरीर में प्रवेश करती रही। समय मुताबक जो उन्होंने चंगिया लग्या, वो अनुसार उन्होंने मर्यादा कायम कीतियां।
आखिर दे विच उही स्वरूप, शरीर बदलिया है, स्वरूप उही है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सिर्फ मनण दे विच भावना विच फर्क है। जिन्हां दी भावना बन जाती है उन्होंने हुण भी गुरु नानक है। जिन्हां दी भावना नहीं बनी, उन्हां दे शरीर हुंदियां भी नहीं बनी, वो कोल ही रहिंदे खाली रह गए। उन्हां दे परिवारां ने भी भावना नहीं बनी, या नगर खेड़े रहिंदियां दी भी गुरु नानक ते महाराज ते भावना नहीं बनी। जिन्हां ते किरपा निरंकार जी करदे आ, उन्हां दी भावना पहलां तो ही बन जाती है। राय बलार जी वर्गे जिन्हां नूं छोटी उम्र विच गुरु नानक देव महाराज ने किरपा करके निगाह बख्श दी, वो सारा जीवन गुरु नानक के चरणों नाल जुड़े रहे। उही पंथ साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अखीर तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो ज्ञान 10 पातशाहियां ने बख्शिया सी, उन्होंने अंदरों हिरदे तो तत्त ज्ञान उठिया सी जीवां दे भले वास्ते। वो थोड़ी बाणी एकत्र करके, बाणी तो बाहर बहुत उचारी है। 70 साल विच गुरु नानक देव महाराज की रसना तो जो भी बचन उचरे वो बाणी सी, पर फिर भी जिन्नी क चाहिदी सी उन्नी क महापुरखा ने, गुरु अर्जन देव महाराज ने उन्नी क एकत्र करके थोड़े जाए जगह दे विच बड़ा समुंदर बंद किया है। इस ज्ञान के उत्ते चल के मनुख अवस्था ते पहुँच जाते हैं। उस अवस्था ते बड़े बड़ियां टकसालां, बड़े बड़े संप्रदावां उस अवस्था नूं प्राप्त किया। और वो ज्ञान जिहड़ा ज्ञान गुरुआं ने, भगतां ने, जिहड़े जुड़े हुए सी निरंकार, उन्होंने अंदरों तत्त ज्ञान पैदा होया लिखिया। हुण भी जिहड़े इस ज्ञान नूं मन के उहदे ते चलण की कोशिश करते हैं, उही अवस्था ते पहुँच जाते हैं। उस अवस्था ते पहुँचे हे पुरख बिरले बिरले उंगलियां ते गिने जा सकते हैं। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तो भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, ये दो ही प्यारे हजूर साहिब तक साहिबां नाल पहुँचे सन। 3 प्यारे चमकौर साहिब की जंग में शहीद हो गए सन। इन्हां दोनों प्यारियां दी 2 संप्रदावां चलियां ने। एक संप्रदा भाई दया सिंह जी की, दूजी संप्रदा भाई धर्म सिंह जी की। बड़े बड़े महापुरुष इन्हां संप्रदावां विच होए। ये अवस्था बड़ी औखी मिलती है। जिद्दां गुरु अमरदास महाराज ने पवित्र बाणी च लिखिया, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाइए। अपना सारा कुछ अर्पण कर देना, तन अर्पण करना। तन दे नाल जो भी जायदाद है, जो भी तन नाल चीज़ जुड़ी हुई है, परिवारक मोह नूं छड्ड के वो सारी गुरु नूं अर्पण कर देनी है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। दूजा तन दे अंदर एक प्रवेश करता है मन। मन की अपनी सोच मुताबक मनुख, मन की सोच सुखां तक सीमित है। मन दुखां नूं प्रवान नहीं करता, वो पशु का भी नहीं करता। मन केवल सुखां तक सीमित रह के कई बारी धर्म के उल्ट भी गल कर जाता है। दुनिया के मगर ला के कई बारी धर्म भी खराब कर जाता है। इस करके मन भी गुरु नूं अर्पण करके, जो गुरु ने कहा, जो गुर कहे सोई भल मानो, उहदे अनुसार मन गुरु नूं अर्पण कर दिता, अपनी मर्जी छड्ड दित्ती। जो गुरु कहे, जो गुरु ने बचन किया, वो बचन ते चल के अपना मन भी अर्पण कर देवे। तन मन धन, धन तो जो तन दे नाल जुड़ी हुई चीज़ सारी है, जब गुरु दी है, गुरु दी अर्पण की हुई है। धन तो फिर अपने आप ही आ जाऊगा। धन का संबंध शरीर नाल ही है। जदों शरीर चों आत्मा निकल जाती है, आटोमैटिकली बैंकां वाले खाते कट देंदे आ, जमीनां दे इंतकाल लै जांदे आ। कहना नहीं किसी नूं पैंदा, क्योंकि मनुख जिउंदे दा ही उहदे नाल, नाम दे नाल धन दौलत जुड़ी है जां होर जायदाद जुड़ी है। सब तो वड्डी गल है तन ते मन।
गुरु नूं अर्पण करना तो तन मन धन सब हुक्म मन्निया पाईए, हुक्म के अनुसार चलना तो ये अवस्था प्राप्त होंदी है। ये अवस्था भाई दया सिंह जी ने प्राप्त की। साहिबा ने सिर मंगिया, उठ के खड़े होकर सिर देता या धन गुरु नूं अर्पण कर दिता। फिर पिछे है भी कि एक सिर कई बार दुनिया दे विच जादी सृष्टि साजी है, पता नहीं गिणती कोई नहीं, किन्नी क बार आप आए हैं, किन्नी क बार गए हैं। ये सिर की कीमत असल कोई बिरला बिरला पवा के गया, बाकी सिर कौड़ियां दे बदले बेच गए। सिर पर महंगा बहुत है, जे इनू महंगे पा बेचना हो सियाणा बंदा ही बेचदा, जिहड़ा मूर्ख है वो कई बार सस्ती चीज़ बेच जाता। लोग उन्होंने हसदे है, इनू अकल है नहीं सी, सस्ती बेच गया। हीरा सीगा कौडियां दे भाव बेच के लांभे होया। सिर लहू की तूंबड़ी हर हीरियां की खान, जे सिर दित्तियां हरी मिले तो भी सस्ता जान। जे सिर दे के परमेश्वर मिल जाए फिर इहदे सौखा सस्ता सौदा होर है भी की। भाई दया सिंह जी ने सिर रखिया, दूजे नंबर पर भाई धर्म सिंह जी ने रखिया। सारियां ने पंजां ने सिर दिते। गुरु ने विचों आत्मा कढ़ के द्वारा उन्होंने सरजीत करके मुड़दा होए मरीज तां गुरु गौर समावै। उस कबर विचों उन्होंने कढ़ दिता, आप बढ़ गए। गुरु आप बढ़ के बह गया। उहदी फिर गुरु वांगर पूजा हुई। जद उस शरीर में गुरु ही बैठ गया तो फिर होर किसी की पूजा किदां होनी सी। जिन्हें ये चीज़ गुरु नूं अर्पण कर दी, उहदी पूजा फिर गुरु वांगरे हुई संसार विच। उन्होंने दात जो गुरु ने दी, उन्होंने जय जयकार संसार ने की। उहदे तो बाद जिन्हां जिन्हां ने उन्होंने सिक्ख्या प्राप्त की, उस अवस्था ते पहुँचते रहे। बड़े बड़े महापुरख दसे नहीं जा सकते, गिणती नहीं की जा सकती। तारे तो आकाश में कोई साइंसदान गिण लूगा, पर जिन्हें गुरु नानक साहब ने तारे आ, उन्होंने सेवकों ने तारे आ, उन्होंने गिणती बड़ी मुश्किल है। जिन्हों दृष्टि ना देखा वो तार दिता, जिन्हें गुरु नानक का नाम सुन लिया वो भी तार दिता। इस तरह उन्हों तो 8वीं जगह पर भाई दया सिंह जी तो बड़ी महान हस्ती दुनिया के अंदर जिन्हों का नाम है महान पुरख ब्रह्म ज्ञानी बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, जिन्हों के लंगर में किसी टाइम ते चौलों च मिश्री पाया करते सी। बड़े बेपरवाह साधु सन, बड़ी कमाई की है। दुनिया के लोगों को दस दिता है कमाई होंदी है साधु की। गुरमुखा ने बचन सुनाया, एक बारी उन्होंने डेरे बहुत साधु इकट्ठे हो गए। कई बार बाणा साधु का होंदा, साधु वाले गुण नहीं होंदे। साधु वाले गुण पैदा करने होर गल है, साधु का बाणा पा लेना होर गल है। जिहड़े उत्थे रहिंदे सन, वधिया प्रसादे वधिया पदार्थ संसार नालों सब तो वधिया महापुरुषों के चरणों विच उहदे नालों वधिया किते नहीं मिल सकते। प्रसादे छक के सुते रहना, मंजियां ते लम्मे पे रहना, या दिन में बैठे रहना, रात को सौ जाना, कदे थोड़ा बहुता सुते ही रहना सारी दिहाड़ी। एक दिन एक सेवक ने अरदास बेनती की बाबा करम सिंह जी महाराज नूं, महाराज ऐ तुहाडे सेवक है, इन्हों कहो कोई साधना करिया करन। जे इदां सौना सी फिर तो घर भी चंगा सी, होर नहीं फिर जिहड़ा होर धान है खा के सिर ते भार चढ़ जाता। इन्हों कहो थोड़ा बहुता ये साधना करिया करन, माड़ा मोटा नाम जपिया करन, उठ के सेवा कर लिया करन। बाबा करम सिंह जी एक बार तो बोले नहीं, जब दोबारा फिर किसी ने बेनती की तो बाबा जी थोड़ा गर्म होकर कहन लगे, वो खबरदार मेरे पुत्तां नूं किसी ने कुछ कहा। वो कहते जिहदा बाप अमीर होवे उहदे निआणिਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ कमाई करने की जरूरत नहीं आ, मैं कमाई इन्नी कर दी है, ये बैठे खाई जान मुकनी नहीं आ, ये मंजे टुट जाओगे होर बना लवांगे।
ये मौजां लैण कमाई मैं अपने पुत्तां वास्ते कीती आ, जो मर्जी करन। उन्हां विच कई अवस्था वाले भी बड़े बड़े अज पंजाब विच बड़ियां बड़ियां महापुरुषां दीयां गद्दियां चलदियां, बड़े बड़े कमाइयां वाले पुरुष होए आ। बाबा करम सिंह जी महाराज के चरनां चों भरोसा है। उस वेले बाबा करम सिंह जी महाराज जदों शरीर छड्डण दा समां आया, संगत ने बेनती की। महाराज कहण लगे, साध संगत जी साडा समां आ गया है, हुण सानू जाना पऊगा, क्योंकि मर्यादा गुरुआं ने, गुरु नानक देव महाराज ने भी ये मर्यादा रखी है। गुरु पीर अवतार समय मुताबक अपना शरीर त्याग के जाते रहे। सो साडा भी समां आ गया साध संगत, सानू भी जाण वास्ते हुण निरंकार दी वालों आग्या हुई है, असीं भी जा चले जाना। जिन्हां दा कोई आसरा हिल जावे, एक छत के थल्ले खड़ी थम्मी कढ़ दईए, सारी छत हिल जाती है। जिन्होंने आसरा हुंदा है महापुरुषों का, उन्होंने कोई आसरा ना रहे, फिर वो हिल जाते। एक बारी संगत ने बेनती की, महाराज तुसीं तां चले जाना, तुहाडे तो बाद फिर तुहाडे सेवक किहदे कोल अरदास बेनती करिया करनगे। ये अरदास साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के कोल भी भाई दया सिंह जी वर्गिया ने की सी, होर सिखां ने भी की सी। पे पिछले गुरु साहब सिखां नूं अगे चरनां नाल जोड़ते रहे आ। हुण तुसीं भी सानू कोई इशारा कर दिओ ते असीं भी उहदे चरनां नाल जुड़ जाइए। जो दातां तुहाडे कोल है, किसी गुरमुख ते हथ रख दिओ। उस वेले बाबा जी कहण लगे, 2 साल बाबा लाल सिंह जी महाराज कहण लगे, मेरी उम्र रहिंदी है महाराज, मैं शरीर छड्ड दिंदा, तुसीं 2 साल होर रहना करो। 2 सालों में पता नहीं तुसीं किन्नी क दुनिया उतार देनी है। बाबा लाल सिंह ते बाबा करम सिंह बहुत लम्मा समा इकट्ठे रहे, फौज विच भी ते उत्थे बंदगी करन दे विच भी। जदों बाबा लाल सिंह जी ने बेनती की तो बाबा करम सिंह जी महाराज बेनती प्रवान कर ली। बेनती प्रवान करके बाबा लाल सिंह जी अपना शरीर त्याग गए। 2 साल की उम्र बाबा करम सिंह जी महाराज ने दे दी। संगत को खुशी भी हुई, कुछ बराग भी होया। जदों बाग विचों एक छांदार बूटा कट जाए, फलदार बूटा कट जाए, घाट पैंदी है, पर चलो जिथे बराग सी उत्थे थोड़ा जिहा आसरा भी रहा। तो बाबा करम सिंह जी महाराज 2 साल बैठे रहणगे। जे हुण चले जांदे 2 सालों में बाबा लाल सिंह जी ने भी चले जाना सी। संगत का दिल खड़ा हो गया। ज्यों मंदिर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। गुरु आसरा है जिहदा थंम ने छत सांभी हुई है। तो फिर कोई बाबा करम सिंह जी महाराज 2 साल जदों पूरे हुए, संगत नूं कहा भी साडा समां आ गया है, हुण दसो किहदे लड़ तुहानूं ला के जाइए। तो बहुत सारे उस वेले कमाइयां वाले भी बैठे सन, पर उस वेले छोटे हुंदे तो बाबा आया सिंह जी महाराज चाढ़े हुए सन। उन्हां दे माता पिता ने छोटे हुंदे चाढ़ दिते सन। जदों बाबा आया सिंह जी महाराज नूं चाढ़न वास्ते उन्हां दे चाचा जी लैके आए सन, ते उन्होंने कहा महाराज ये बलाड़का थानू चाढ़ना है। कहन लगे अच्छा की नाम है इहदा? कहंदे महाराज आया सिंह है। बाबा करम सिंह जी महाराज उस वेले कहन लगे लो भी आ गया गद्दी का वारस, जिहड़ा आया है हुण आ गया। बाबा लाल सिंह जी नूं उन्हां दी सेवा सौंप दित्ती, इहदा काके दा ध्यान रखी, है ना, छोटा है, इनू होर कोई कुछ कहे ना। बहुत सीधी सादी विरती सी बाबा जी की। सेवा करते रहना सारा दिन, लम्मा टाइम सेवा की।
सेवा करदियां करदियां ते बाबा लाल सिंह जी शरीर छड्ड गए। बाबा करम सिंह जी महाराज संगत नूं पुछया, दसो भाई तुहानूं किहदे लड़ ला दईए? एडी उच्ची बिरती दे मालक सन। कई वारी संगत विच किसी ने कई रखालू हुंदे आ, जिहड़ा कोई महापुरुषां दे नेड़े हो जांदा उन्हां ईरखा करन लग जांदे आ। जिन्ना महापुरुष प्रेम करन लग जाण दूजे रखालू उन्हां ईरखा करदे आ। कईयां ने ईरखा करके जिन्हां दे अंदर अग हुंदी उन्हीं अगे ही बालणी हुंदी, जे शांति उन्हां कोल हुंदी नहीं है तील है तील बाल देनी। कई बारी उरे परे हो के बाबा आया सिंह जी महाराज नूं कुट भी देना। किसी ने जाके शिकायत की बाबा करम सिंह जी महाराज नूं, महाराज अज उत्थे आया सिंह नूं फलाने सिंह ने कुटिया, डंडे भी मारे आ। बाबा आया सिंह जी महाराज नूं सद्दिया, कहंदे तैनूं किहने कुटिया? कहंदा महाराज किसी ने नहीं जी। कहंदे आ दसदे आ फलाने सिंह तैनूं कुटदे सी। कहे महाराज गधे नूं सीधा करदे आ, गधे नूं सीधा करदे आ, कई बारी गलत पासे नूं चले जांदा, फिर डंडे नाल मैनूं सीधा करके तोड़ दिंदे आ। होर कुटिया कटिया तां मैनूं कोई नहीं, मेरी बिरती गधियां वाली आ। ये मैनूं मत दिंदे आ। मत गुरु नानक दे घर विच आके मिलदी है, उधर मिलदी नहीं। घरां च मत अपनी हुंदी है लोकां दी, गुरु नानक दे घर विच गुरु नानक दी मत हुंदी है। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ गुरु नानक ਦੇ घर 'ਚ सेवा कर ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क ਹੁੰਦਾ दुनिया ਦੀ मत ਨਾਲੋਂ। इदां बहुत टाइम लंघदा चले गया। ਜਦੋਂ फिर संगत ने कोई जवाब ना दिता, बाबा करम सिंह जी महाराज कहन लगे तुहानूं आया सिंह मंजूर है? संगत कहन लगी महाराज मंजूर है जी। उस वेले होर भी सेवक बहुत सन, बाबा माझा सिंह, बाबा राम सिंह ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ मैनू तो कोई मत नहीं है, मैनू कोई सोझी नहीं है, ना मैं कोई पढ़िया लिखिया। मेरे नालों कई ज्ञानवान मेरे गुर भाई हैगे आ, मेरे नाल सेवा भी उन्होंने ज़्यादा आ। ये पंड भारी बहुत है, मेरे ते चक नहीं होनी, तुसी कृपा करके ये पंड किसी होर नूं चुका दिओ। बाबा करम सिंह जी महाराज कहन लगे नहीं, जिन्हों गुरु नानक का हुक्म होवे पंड पांडियां ने ढोनी हुंदी आ। जिन्हां ने भार चकना होवे दुनिया का, जिहड़े बोरियां ढोण वाले पांडी उही चकदे, होर लोग थोड़ो चकदे। जिहड़ा चक्कण गिज्झिया होवे भाई ये पंड तैनूं चकनी पऊगी। बाबा आया सिंह जी महाराज ने अखां 'च पानी भर के फिर दोबारा बेनती की भी महाराज मैनूं तां पता भी कुछ नहीं है, जिहड़ी दुनिया मत्था टेकूगी या बेनतियां करूगी मैं की कहा करूँगा। फिर बाबा करम सिंह जी महाराज कहन लगे, कहंदे तू परवाह ना कर, साडा रुपया चलिया तेरा सवा चलूगा। साडा तां बचन भावें दुनिया में कोई एवें चल गया होगा, पर तेरा कोई बचन एवें नहीं जाऊगा। जिहड़ा बचन तू करेंगा तत्काल पूरा हो जाऊगा, तेरा सवा रुपया चलूगा। ये बचन करके बाबा आया सिंह जी महाराज नूं गद्दी ते विराजमान कर दिता। बाबा करम सिंह जी महाराज अज अपना पंज भौतिक शरीर त्याग गए, उन्हों का शरीर उत्थे जल प्रवाह कर दिता गया। बाबा आया सिंह जी महाराज डेरे नूं चलाउण लग गए। बहुत सेवकां ने ईरखा भी की, क्योंकि बराबर के जोड़े होंदे वो कहा नहीं मनते भी नहीं, अपनी मर्जी भी करते हैं।
तो बाबा जी ने कुछ नहीं कहना उन्होंने। एक दिन एक प्रेमी ने बाबा जी के नाल दे सेवक ने बेनती की, महाराज दस्तारबंदी तुहाडे हुई आ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सेवक है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ नहीं आ। ਵੀ महाराज फिर ये की गल है। बाबा जी बहुत हौली बौली बोलते हुंदे सी, कहंदे कुछ तो मेरे गुर भाई आ तां नहीं मनदे, कुछ मेरे तो उम्र विच वड्डे आ वो तां नहीं मनदे। समा लंघदा रहा, समा लंघदियां बिरध अवस्था आ गई, सेवादार कारज चलते रहे। हरिद्वार बाबा ईश्वरदास जी होए आ बड़े महान पुरुष, उन्हां दा स्थान हुण भी है। बड़े कमाई वाले पुरुष होए आ। अर्ध कुंभी 6 साल बाद लगती है, कुंभ 12 साल बाद लगता, क्योंकि कुंभ का मेला 12 जगह पर लगता। ऐतकी एक जगह, दूसरी बारी दूजी जगह, 12 साली उत्थे आउंदा, फिर 12 साल बाद उत्थे लगता मुड़ के। कुंभी का मेला सी। कुंभ मेला केवल एवं लोगों सिखां नूं भुलेखा, ये हिंदुआं दा कलियां दा नहीं है, सिखां दा भी कुंभ है। भुलेखे में दुनिया बड़ी है। उस वेले कुंभ के मेले ते बड़े बड़े महात्मा जाया करते सी, कमाइयां वाले। ते बाबा ईश्वरदास जी नूं बेनती की किसी सेवादारा ने, महाराज होती मरदान वाले बाबा करम सिंह जी महाराज दे गद्दी ते बैठे बाबा आया सिंह जी महाराज, उन्होंने लैके आइए इस बारी हरिद्वार। बाबा ईश्वरदास जी ने आग्ञा दे दी। बड़ा बड़ा संत सम्मेलन सी उत्थे। बाबा आया सिंह जी महाराज संगत नूं पुछया, क्यों भाई, क्योंकि बड़े महात्मा संगत की भी सलाह लेंदे आ, संगत नाल विचार करके तुरना, क्योंकि संगत नाल ही है सारा, सेवा संगत ने करनी है। वैसे तो जिहड़े बचन माण वाली संगत हुंदी, महापुरुषों के बचन ते फुल चढ़ा दिंदी है। वो तो महापुरुष संगत का मान रखते आ, अपने सेवकों नूं वडियाई दिंदे आ भी मेरे सेवादार है, यही काम कर रहे हैं। संगत नूं कहा, क्यों भाई, कुंभी के मेले ते ऐतकी महापुरुषों का सद्दा आया, तुहाडी की सलाह है, सलाह कर लो आपस विच। संगत ने कहा, महाराज साडी सलाह है, चलो नाले कुंभ का इशनान करे उन्हें, नाले महाराज साधुओं के दर्शन हो जूगे। रेल गड्डी में सीटां बुक करा लईआं। बाबा जी ने हाँ कर दी उन्होंने, कहंदे भाई आवांगे। कुंभ के मेले ते पहुँच गए। बड़े बड़े महात्मा आए हुए सी, स्टेज लगी हुई सी, बाबा आया सिंह जी महाराज भी बैठ गए। सारे महापुरुषों ने निरंकार की सिफत सलाह करके राम के नाम की विचार संगत नूं सुनाई। जिथे इशनान नाल शरीर पवित्र है, उत्थे आत्मा राम के नाम नाल पवित्र हो जाती है। राम के नाम की विचार नाल कन्न पवित्र हो जाते हैं, अखां साधुआं दे दर्शन नाल पवित्र हो जाती, नाल पवित्र हो जाती है। तो फिर सारे साधुआं ने उस वेले अपने बचन निरंकार की सिफत सलाह संगत नूं सुनाई। बाबा ईश्वरदास जी ने बेनती की। बाबा आया सिंह जी महाराज वो भी कोई बचन स्टेज ते अपना कोई संगत नूं सुनाउण। जदों बेनती की, बाबा आया सिंह जी महाराज कहंदे, मैनूं तां 100 तक गिणना भी नहीं आउंदा, मैनूं तां 100 तक गिणना भी नहीं आउंदा, मैनूं तां बाबा करम सिंह ने बहाल दिता, मैनूं तां किसी गल दा पता ही नहीं है, मैं तां अनपढ़ हाँ। तुहाडे महापुरुषों के वचन सुन लए आ, मन ठंडा हो गया। ऐनी निमरता, आपस को जो जाने नीचा, सोऊग नहीं सब ते ऊंचा। ना इन्नी निमरता होवे, ना ब्रह्म ज्ञान की अवस्था मिले। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, माने अपने है सब ते नीचा। असी भावें कई बार हाथ जोड़ जोड़ के सिर नीवा करते हैं, पर अंदरों हरेक बंदे का नुक्स पढ़ते हैं। मन उच्चा बनया होया, जिहदे अंदरों यह गल निकल जाती, दूजियां दे नुक्स पढ़नों हट जाता, अपने नुक्स पढ़दा, वो ब्रह्म की अवस्था ते पहुँच जाता।
उत्थे बड़ा मेला लग्या, बाबा जी ने भंडारा भी कराया, बड़ियां संगतां ने दर्शन किए। उस वेले उधर बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले वो भी गए हुए सन अर्ध कुंभी ते वो कहन लगे भाई बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहन लगे ऐतकी है तो भावें कुंभी आ, जेड़े इस बार शरधा प्रेम नाल आए आ जग्यासू, जेड़े भावना नाल कुंभ ते इशनान करन आए आ, उन्होंने 100 कुंभ का फल मिलना। इस बारी एडा पवित्र शरीर इस बार कुंभ ते आके उन्होंने दर्शन दिते आ। संगत हैरान हुई, महाराज 100 कुंभ तो सारी जिंदगी च नहीं नहाया जा सकता, ये किहड़े महापुरुष है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहन लगे होती मरदान वाले बाबा आया सिंह जी महाराज आए हुए आ, ते उन्हां दे दर्शनां नाल दुनिया का भला हो जाना। उन्होंने जल विच वैसे गंगा तो है ही पवित्र, उन्होंने चरणों नाल जल पवित्र हो जाना। जेड़े जेड़े हुण इशनान करूगे 100 कुंभ का फल मिलूगा उन्होंने। उत्थों बाबा आया सिंह जी महाराज जदों तुरन लगे आनंदपुर साहिब दे सोढ़ी खानदान विचों उन्होंने बेनती की, महाराज मेरे आनंदपुर साहिब भी चरण पा के जाओ। बाबा आतर सिंह जी महाराज रेरू साहिब वाले उन्होंने बेनती की, महाराज जाते जाते मेरे अस्थान ते भी चरण पा के पवित्र कर जाओ। बाबा आया सिंह जी महाराज कहन लगे भाई साहब असी आनंदपुर साहब तो होंदे हुए फिर तेरे बिच दी चले जावांगे। उत्थों बाबा आया सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब नूं आए, हरद्वार तो आनंदपुर साहब नूं आके उत्थे सोढ़ी खानदान बड़ी सेवा की उन्होंने। बाबा आया सिंह जी महाराज की खुशियां लईयां। साधु की सेवा परमेश्वर की सेवा निरंकार की सेवा है। जे निरंकार नूं खुश करना इन्हों खुश कर लवे, जे खुश आ जान समझ लो रब खुश है, जे साधु नाराज हो जाए समझ लो रब नाराज है। संतन दुख पाए तो दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जिहड़ा साधुआं नूं गालां कढ़दा जां पुट्ठा बोलदा रब दुखी हो जाता। मेरे नियाणिਆਂ नूं मेरे पुत्तां नूं गालां कढ़दे आ, ते जिहड़ा उन्हां दी सिफत सलाह करदा, साधुआं दी सिफत सलाह करदा, उन्हां दी सेवा करदा, कोई लत्तां कुटदा, कोई प्रसादा छकाउंदा, कोई कुछ करदा, किसी के बच्चे की सेवा करो माँ पे खुश हो जाते हैं। निरंकार भी खुश हो जाता है, मेरे पुत्तां दा सत्कार करते हैं। बड़ा सेवा की। उत्थों बाबा जी हुंदे हुए रेल गड्डी विच दराहे स्टेशन ते पहुँचे। उन्हां समयां विच गड्डियां गुड्डियां नहीं सी हुंदियां, बैल गड्डियां जोड़ियां हुईयां सन। बड़े चंगे चंगे बौलद शिंगार के उन्हां दे उत्ते झुੱਲ पाए हुए सी, क्योंकि माघ महीने कुंभ का मेला हुंदा। ठंड सी उत्ते झुੱਲ पाए हुए सी। बड़े शिंगार के जिहड़े बौलदां दे शौकी आ वो बड़ा शिंगार के गड्डियां हुण भी रखते हैं। पर उदों तो साधन ही यही सी, जदों किते प्राहुणचारी या ब्याह शादियां ते जाण तां गड्डी बौलदां दी लैके जांदे सी। वो स्पैशल बणियां हुंदियां सी। वो बाबा जी नूं लैके जाण वास्ते शिंगार के गड्डी, होर भी गड्डियां तां होर भी सी, वो शिंगार के गड्डी स्टेशन ते लैके गए। बाबा आया सिंह जी महाराज उतरे। बाबा आतर सिंह जी महाराज ने नमस्कार की मोहरे होके। एक गड्डी विच बाबा जी ने आसन लाया होया सी, उहदे ते बिठा लिया। जदों तुरन लगे बाबा आतर सिंह जी महाराज कहन लगे भाई बौलद खोल दिओ, ये गड्डी मैं हत्थां नाल खिच के लिजाणी आ। गुर भाई का इन्ना सत्कार जिहड़ा बराबर दा होवे, उहदा सत्कार अपने गुरु का कहा मन के उहनूं गुरु मन्निया, तो ये बड़ा होर की पावर हो सकती है। नहीं तो गुर भाई आपस में एक दूजे नाल खहबाजी रखते आ। बाबा आतर सिंह जी महाराज ने कह के बौलद खिला दिते। एक पासे जूंगड़ा आप फड़ लिया, उत्थों काफ़ी बाटिया, मैं देखा तो है नहीं, दसदे आ कि 5-6 किलोमीटर पैंदा उत्थों। नहर के कंढे ते आ, उदों तो नहर नहीं सी हुंदी, हो सकता बाद विच निकले होवे, हो सकता पहला भी निकली होवे। बाबा जी जुड़े, एक पासे जूंगले नूं, एक पासे संगतां
रस्ते में किसी ने कहा बाबा जी हुण मैनू फड़ा दिओ, कहंदे भी दूजे पासे बदल बदल के जुड़ी जाओ, ये मैं पासा छड्डना नहीं। अखीर तक रेरू साहब तक बाबा आया सिंह जी महाराज नूं हत्थी खिच के गड्डी लैके गए, बड़ा मान सत्कार किया, बहुत ज़्यादा। बाबा आया सिंह जी महाराज ने उत्थे आसन लाया, उन्होंने सेवा की। तो बाबा अतर सिंह जी महाराज ने बेनती की, पर एक गोखे की छपड़ी है थोड़ी दूर बाबा जी के आसन तो, उत्थे तड़के 4 बजे बाबा अतर सिंह जी महाराज आया करते सी। कहते महाराज छपड़ी नाल निभ जावे, कहते निभ जासी। कहते महाराज आप जी कृपा करो, मेरी थोड़े चरणों नाल निरंकार के चरणों नाल निभ जावे। बाबा आया सिंह जी महाराज कहते भाई साहब तैं बड़े साहिबां की सेवा बहुत की है, कोई समा आऊगा होती मरदान इत्थे आ जासी, क्योंकि बाबा जी पोठोहारी बोली बोलते सन, उस इलाके के सन। कोई समा होती मरदान इत्थे आ जासी। जदों 47 की वंड हुई आ, सारे होती मरदान के साधु रेरू साहब पहुँचे सन। रेरू साहब सारे उत्थे आए तो उत्थे आसन लाए, तो उस बाद जमीन मकसूदपुर पई आ। एक बार होती मरदान उत्थे बन गया सी बाबा आया सिंह जी महाराज के बचन अनुसार। फिर बाबा आया सिंह जी महाराज जाने की तैयारी की। नामधारी संप्रदा के महापुरख बाबा प्रताप सिंह जी नामधारी बड़े कमाई वाले पुरुष होया, नामधारी भी जिन्हों का संप्रदावां का बड़ा प्यार रहा आपस में, वो भी अपने बाबा आया सिंह जी महाराज के दर्शनों वास्ते आए, नाल माता भी आईयां। तो बाबा आया सिंह जी महाराज ने बेनती की, महाराज साढ़े स्थान पर भी चरण पा के पवित्र कर जाओ। बाबा आया सिंह जी महाराज कहन लगे तुहानूं मिलना सी, तुहानूं मिल लिया, पिछे संगत उडीकदी आ, इस करके मैनूं जाना जरूरी है। संगत पिछे बहुत इकट्ठी हुई। उन्होंने भी खुशी लई बाबा प्रताप सिंह जी ने, जिन्हां दा संत महाराज जी नाल बड़ा प्रेम रहा बाद विच भी, ते बड़े कमाइयां वाले पुरुष सन। बाबा आया सिंह जी महाराज अपने आसन ते बैठ गए। संगरांद का मेला लाया करते सी, हरेक संगरांद नूं छाउणी सी, फौजी इकट्ठे हुंदे सी, बड़ा लंगर चलना। लंगर में जाके चौलों नूं इदां नपीड़ के देखना, भुनवें चौल हुंदे सी, दही हुंदा सी। अज मैं तां ही बनाया सी, संत महाराज बनाउंदे हुंदे सी भुनवें चौल ते दही। वो इदां जाके मुठ नाल इदां नप के देखना, जे तां घे सिमदा फिर कहना बरताओ, जे नहीं घे सिमदा तां बरताउण नहीं दिंदे सी। सुधा घे पा के चौल बरताउने। कई बार फौजियों को कहना भाई नाल भी लै जाया करो, उत्थे जाके छक लियो। बहुत मेला लगता सी, मौज में बैठे सन। बाहर चले जाते सी शाम नूं। संगरांद नूं सूबेदार जवाला सिंह, उहदी सिख रजमेंट सी, सूबेदार मेजर सी, हरेक संगरांद नूं उत्थे आया करदा सी। बैठे बैठे संगत विच सूबेदार जवाला सिंह नूं देख के कहण लगे सूबेदार साहब तू हुण मेरे कोल ना आया कर, तू हुण इत्थे ना आया कर। वो थोड़ा जिहा डर गया, उन्हें कहा मेरे तो कोई गलती हो गई। वो फिर खड़ा हो गया, कहता महाराज इदां बचनता ना करो, कोई गलती है महाराज माफ़ी दे दिओ। कहते नहीं गलती तो कोई नहीं आ, जे मेरे दर्शनों का फल लेना तो तेरी फौज में ही हैगा कि मेरा रूप। कहता महाराज मैंने तो हले पता नहीं लग्या। कहते तेरी फौज में आ ना आया, एडा लंबा शरीर आ, इंचां में भी शरीर का कद दस दिता, इन्ना लंबा शरीर है, पतला शरीर है, फरतीला शरीर है, सुनखा बहुत है, बहुत ज़्यादा सुनखा। इन्ना सुनखा दसदे बंदा कोई देखा नहीं जिन्हें संत महाराज सुनखे सी। चेहरे वालों बंदा देखता ही रहिंदा सी भी रब ने किदां मूरत उतारी है थले धरती ते। कहंदे वो साडा ही रूप है, तू उहदे दर्शन कर लिया कर, तैनूं साडे दर्शनां दा फल मिल जाया करूगा, तैनूं इन्नी दूर आउण दी जरूरत ही नहीं है। उन्हें बेनती की महाराज मैं तो उहदे साधुआं वाली गल तां कोई देखी नहीं है। कहंदे कोई नहीं, उहनूं आउंदा साडे कोल लै।
ਜਾਂਦੇ सूबेदार ने पूछा जवाला सिंह तू बाबा आया सिंह जी नूं जानदा? कहंदे मैं नहीं जानदा जी। कहं तैनूं जानदे आ ओह, तेरा सारा ही नां, तेरा नंबर, तेरा कद, तेरा रैंक की आ, तेरा सारा कुछ उन्होंने मैनू दस दिता, तैनूं जानदे हो। तू संगरांद नूं मेरे नाल चलूँगा? कहंदे चल जावांगे। उहदी संगरांद होती मरदान लगदी सी, ये भी होती मरदान दे जिन्ने डेरे उन्हां ते संगरांद ही लगदी है। तो आउंदी बारी सूबेदार जवाला सिंह महाराज नूं लैके होती मरदान पहुंचे। बाबा जी बाहर ही बैठे सी। एक किले दी बित तो आउंदे देखिया बाबा जी ने, बाबा आया सिंह जी महाराज मंजे तो उठ के खड़ गए। कहंदे लै बई मां तां भुल गई सी, शेर आपे ही आ गया। क्योंकि बाबा कानदास जी ने कहा सी एक सानू दे दें, फिर आपे कहता सी मावां दे कित्थे दिल हुंदे आ, साडा होऊगा आपे ही आ जाऊगा। वो फिर बाबा आया सिंह जी महाराज ने वो बचन किया, कहंदे मां तां भुल गई सी, शेर आपे ही आ गया। सत्कार वास्ते खड़े हो गए। आउंदा साधु देखिए उठ के जाइए खलो, साधु नूं साधु देख के उठ के खड़ जाते आ, सत्कार है। बाबा आया सिंह जी तो महाराज बहुत बड़ी ताकत सी, वो फिर भी खड़ गए, मोरे भी बड़ी ताकत सी। आके बाबा जवाला सिंह जी महाराज मत्था टेकिया, बाबा जी बह गए। बैठ के पुछण लगे मैनू जानदा तू? कहंदे जी नहीं। कहंदे उरे नूं हो। एक थापड़ा दिता। साधु के हत्थां विच बरकत है, साधु की अखां च बरकत है, साधु के सारे शरीर च बरकत है। वो जिहड़ा भी अंग किसी ना छो गया, सिर पवित्र शरीर हुंदे आ। भांडा छो गया, भांडा पवित्र है। जुत्ती छो गई, जुत्ती पवित्र है। कपड़े छो गए, कपड़े पवित्र है। किसी ते दया करके अंदरों मेहर करके हथ रख दिता, वह भी पवित्र है। इदां एको ही थापड़ा दिता। उस वेले बेसुध हो गए। मैं अपने बजुर्गों तो ये वचन सुनिया सी। ठीक है, किताबां च कई कुछ लिखिया, मैं तो जो अपने घर में सीने बसीने साड़ी गल चली आउंदी मैं तो उही दसदा हुन्ना। तां 3 दिन बाद महाराज उठे, फिर उठ के बाबा आया सिंह जी महाराज के चरणों ते डिगे। कहंदे हुण जानदा? कहंदे महाराज कईयां जन्मां दे, कईयां जन्मां दे, कि मैं हुण फौज की नौकरी नहीं करनी। कहंदे काका नहीं, जिहड़ियां ड्यूटियां निरंकार ने लाइयां हुंदियां वो करनियां पैंदियां। तेरी ड्यूटी है उत्थे जाके, सिखां दा बहुत नुकसान हुंदा, तेरे गयां ते जाके ठल पैनी आ। ये ड्यूटी तेरी है। वो फिर ड्यूटी बाबा आया सिंह जी महाराज के हुक्म अनुसार फ्रांस में जाके जंग लड़ी। बड़ी लम्मी चौड़ी कथा है। बाबा मेहर सिंह जी पडोरी निजरां वाले, बाबा निरंजन सिंह जी मोही वाले, बाबा मग्घर सिंह जी रामगढ़ भुल्लर वाले, बड़े बड़े महात्मा उस वेले उस जंग में सन, कमाइयां वाले। भावें देख लो जंग में किसी को कोई सुझदा नहीं है। बाबा मग्घर सिंह जी महाराज जंग चढ़न तो पहला आसा दी वार ढोलकी नाल लाई है। वो नैट ते किसी ने फोटो, असली फोटो कढ़ के पाई है। बाबा जी आसा दी वार लाउंदे, उन्हां दे नाल दे सेवक लाउंदे, इन्हां ने वर्दी नहीं पाई, बाकी फौजी वर्दी पा के खड़े आ। अपनी आसा लैके आसा दी वार लाई, फिर फौज चढ़ी है तो हिटलर का मूँह मोड़ दिता। जिहड़ा हिटलर में दुनिया तो किसी तो मूँह नहीं सी मुड़िया, वो मूँह फिर इन्हां महापुरुषों ने मोड़िया और वह पुट्ठा बोलिया। हिटलर कहंदा जे पंजाबी रिछ ना हुंदे मैं सारी दुनिया ते राज कर जाना सी। इन्हां ने उसदा मूँह मोड़ के उन्होंने उत्थे रोक दिता। उत्थों आके फौज की छुट्टी करके बाबा आया सिंह जी महाराज के हुक्म अनुसार होती मरदान सेवा करके तो उन्होंने फिर आग्ञा दी। कुछ बाबा बिशन सिंह जी नंगल वाले ये भी उत्थे सन। इन्होंने बेनती की महाराज मेरे नाल पंजाब नूं भेज दिओ। फिर बाबा जी ने आग्ञा दी। कहन लगे पुत किसी तो मंगना नहीं, किसी अगे हथ नहीं अड्डना, परमेश्वर के चरणों का ध्यान धरना। तो रब तो संसार तो टुटे हुए महापुरुष जिथे जिथे भी किते है तेरी निगाह हैगी है, उन्होंने जाके मिलना जरूर है। उन्होंने को जाके लाभ है। जो कमाई वाले पुरुषों के नेड़े जाइए उन्होंने परमाणु काम करते हैं, उन्होंने दर्शन जरूर करने। ये वचन दे के बाबा आया सिंह जी महाराज ने उत्थों तोड़ दिते।
रास्ते दे विच पिछौर विच बाबा कान जी अलमस्त बिरती वाले सी, नंगे रहिंदे सी, इट्टां बट्टे मारदे सी, गालां कढ़दे सी। उत्थे फिर संत महाराज उन्हां दे बचन मन के बाबा आया सिंह जी महाराज दा उत्थे उन्हां दे नाल ही खाण लग गए, उन्हां दा जूठा भी खाण लग गए। तो जिद्दां वो नंगे सी, महाराज ने कछहरा खोल दिता, आलफ नंगे ये हो गए। किसी ने पछाण लिया भी तो उही ज्वाला सिंह है जिहड़ा बाबा आया सिंह जी महाराज का सेवक सी, उत्थे सेवा करदा सी होती मरदान। उन्हें जाके होती मरदान दस्सिया महाराज अपनी संप्रदा विचों गए आ, कपड़े सारे खोल दिते, आलफ नगन अवस्था है। बाबा आया सिंह जी महाराज ने दस्सिया तो उस वेले बाबा आया सिंह जी महाराज ने सुनेहा दिता, कहंदे जा ज्वाला सिंह नूं कहीं सानू आके मिले एक बार। फिर महाराज उत्थे गए, कहंदे काका मस्तानिया तो साधु नहीं बरसाउंदे हुंदे, मस्तानिया तक गल उत्थे सीमित रह जाती है। साधु बरसाउंदे दाने महापुरुषों तो, तू बिरती दानी रखनी है, तू बिरती नूं मस्तानी बिरती विच नहीं लिजाना। तू कपड़े क्यों खोल दिते? तैनूं देख के होर दुनिया तेरे सेवक खोल दूगे। ये गुरु नानक साहब का मिशन है, शरीर नूं शंगार के, शरीर नूं संभाल के, ये अंदर निरंकार बसदा। नाम फिर ये नहीं संभाल करके जपया जाता, नौनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। ये संभाल भी करनी है तो इनू इदा नहीं खराब करना। तू कछहरा भी खोल दिता। संत महाराज जी कहन लगे, महाराज तुसीं कहा सी किसी तो मंगना कुछ नहीं है, जे मेरा कछहरा पाट गया फिर मैनू किसी तो मंगना पऊगा। कहंदे तेरे कछहरे दुनिया पाऊगी, तैनू मंगण की जरूरत नहीं है। जिथे बैठेगा रारियां रिधियां सिद्धियां तेरे उत्थे हाजिर होणगियां। इदा नहीं करना, मुड़ के बिरती दानी रखनी आ, वस्त्र अपने सवाश रखने आ। उन्हां दा बचन मन के सारी जिंदगी चिट्टा कछहरा ते चिट्टी दस्तार रखी आ। चोला तो कई बार भूरे रंग का पा लेंदे सी, पर ये दो चीज़ां चिट्टे रंग दियां रखियां। इस स्थान ते 1918 में आई, उत्थों बाबा आया सिंह जी महाराज ने तोड़ दिता। उस वे बाबा आया सिंह जी महाराज के सेवक उन्होंने गद्दी लैण वास्ते अंदर लालसा बणियां ने मनुखां दे। कई बार साधुआं दा बाणा पाया हुंदा, अंदर सोच साधुआं वाली नहीं हुंदी। कई बार गृहस्थियां वाला बाणा हुंदा, सोच कईयां दी गृहस्थ दे अंदर भी साधुआं वाली है। भावना बनाई बाबा आया सिंह चढ़ाई कर जाए, गद्दी सानू मिल जाए। बाबा जी ने जहर देती, फिर दूजी बार फिर देती। उन्होंने दृष्टि में अमृत सी, उन्होंने दृष्टि करके अमृत बना दिता। तीजी बार फिर दे दी। मैं बचन बाबा जनक सिंह जी महाराज ने पूछया सी, मैं कहा महाराज जहर किने दिती सी जी? कहंदे रामसू ने दिती सी। मैं जिन्हां महापुरुषों को जांदा हुंदा सी, उन्हें भी मैनूं ये गल दसी सी कि रामसू की बिरती बहुती वधिया नहीं सी है। कहंदे जदों मैं गया सी रामसू गद्दी ते सी। उस वेले बाबा जनक सिंह जी कहंदे रामसू ने जहर दिती सी। या तीजी बारी फेल आए तो फिर बाबा आया सिंह जी महाराज कहन लगे, भाई जिस कारज नूं तुसीं मैनूं ये दिता तुहाडा कारज संपूर्ण नहीं होना, मैं तो हुण ये पी लैणी। पी लई, उन्होंने टट्टियां लग गईयां। पानी मांगर शरीर विचों टट्टियां चलन, बार बार चलते जान, कदी उठ के आ जान, चले जान। शरीर नटाल हो गया, बहुत शरीर कमज़ोर हो गया, आराम ना आवे। हौली हौली बाबा जी सेवकां ने बेनती की, महाराज किसी दे लड़ ला जाओ। बाबा करम सिंह जी महाराज तुहाडे लड़ ला गए सी। कहंदे पग्गां बथेरियां पईयां, पेटियां विच आके बन लिओ। पग्गां बथेरियां पईयां पेटियां च। एक दस्तार मंगा के बाबा अतर सिंह जी महाराज ने दिती, रेरू साहिब वालियां ने। परदे ना दे के कहन लगे, यह दस्तार ज्वाला सिंह नूं दे दी। वो बाबा अतर सिंह जी महाराज ने बाद में संत महाराज जी नूं लिया के दिती सी दस्तार। एक बारी बाबा आया सिंह जी महाराज के चरण घुटदी सी संगत, लत्तां लम्मे पए सी बाबा जी।
तो संगत करदी महाराज फलाने थां बाबा जी दे सेवक आ, बाबा करम सिंह जी महाराज दे, थोड़े भी सेवक फलाने थां बैठे आ, फलाने थां बाबा जी। बहुत बिरती सादी और ठंडी बिरती वाले सन। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी करी गए। किसी ने कहा महाराज ज्वाला सिंह की बिरती भी बहुत वधिया है। बाबा आया सिंह जी महाराज उठ के बह गए, कहते सब तो प्यारा पुत्र तो साडा वो आ ज्वाला सिंह। उठ के बह गए। उस तो बाद बाबा जी ने शरीर छड्ड दिता। शरीर छड्डण तो पहला आवाज़ मारी ज्वाला सिंह कित्थे आ। एक सिंह कहंदा महाराज वो तो तुहाडे हुक्म नाल पंजाब नूं तुसीं पहले ही तोड़ दिता सी। कहंदे अच्छा, शरीर छड्ड दिता, उन्हां दा शरीर जल प्रवाह कर दिता। तो उहदे तो बाद जल प्रवाह इत्थे संत महाराज बैठे सी इस स्थान ते। 3 दिन महाराज अंदर बड़े रहे, बाहर नहीं निकले, अंदरों कुंडा ला के बैठे रहे। 3 देश प्यारे से उन्हें हो तिस आगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। जिन्हां नाल प्रेम होवे कहंदे उहदे मोहरे ही मर जाइए। उदों मगरों मरना फिर तो त्रेग है, फिर की फायदा होया। उदों मगरों मरना नहीं, पहले ही चले जाइए। कहंदे हुण साडे प्रेम करन वाला तो चले गया, किहदे इन्ना सोग किया, बराग किया। आम दुनिया बराग करती है, महापुरुषों नूं बराग भी अपने प्यारियां दा, अपने गुरुदेवां दा हुंदा है। ये बराग जिहड़ा सी गुरु साहिबां दे टाइम ते भी चलिया। महाराज 3 दिनों तो बाद अंदर बाहर निकले। उस वेले कोई चिट्ठियां लेट पहुँचदियां सी, टैलीफोन है नहीं सी। अंतरजामता जिहड़े सारे ब्रह्मंड की खबर जानते हैं, ब्रह्म की खबर जानते। बाहर निकल के सेवकां नूं कहंदे भाई एक सहज पाठ प्रारंभ करो। सेवक पुछण लगे महाराज अरदास की करनी आ। कहंदे बाबा आया सिंह जी महाराज दे सचखंड जाण दी अरदास करनी। वो फिर सचखंड जाण दी अरदास करके सहज पाठ प्रारंभ कर दिता। जदों फिर राम सिंह दे पग वजी आ, महाराज उत्थे गए सन होती मरदान। बड़ा रौला पिया। एक होर महापुरुष सन, शायद उन्हां दा साहब सिंह सी। अद्धी संगत उधर सी, अद्धी संगत उधर सी। साहब सिंह की संगत चक के उन्होंने लै आउंदी सी, राम सिंह की संगत उन्होंने लै आउंदी सी। बड़ा रौला। बाबा जनक सिंह की दाते सी, कहंदे मैं भी संत महाराज उपर चवारे ते खड़े सी, कहंदे मैं भी कोल खड़ा सी। कहंदे जनक सिंह देख लो आ गल्लां तुहाडे मोहरे भी आउणियां। उस ही गल नूं बाबा जनक सिंह ने पल्ले बन लई। जदों इत्थे पग दा रौला पिया, बाबा जनक सिंह जी बोले नहीं, ना बाबा बहाल सिंह बोले। जदों उत्थे भी पग वजी आ महेंद्र सिंह संतां दी, उस वेले बाबा जनक सिंह नूं पुछया, वो नहीं बोले कुछ भी। उन्होंने कह दिता सी पुत्त तुहाडे मोहरे गल्लां आउणियां, देखो रौला पैंदा। कहंदे फिर महाराज ने आके ये मर्यादा फिर जिन्ना चिर शरीर रहा, बाद में तो स्थान ते 5 महीने भी मुड़ते सन, 6 महीने भी मुड़ते सन हिंदुस्तान का चक्कर ला के। बाबा जनक सिंह जी कहते महाराज तुसीं तो मुड़ते ही नहीं आ, असीं ते कल्ले कहें तुसीं हैगे ही आ, तुसीं संभालदे ही आ डेरा। मैं कोई गल नहीं, मैं तुहाडे कोल ही आ। 6 महीने मुड़ना आ दिन पक्का सी उन्हां दा। हिंदुस्तान के किसी कोने ते होण यह दिन अपनी देख रेख में मनाउंदे सी। सहज पाठ रखाउणा ते बह के सुनना सारा ही, जिन्हें अंग रोज पढ़ने कोल बह के सुनने, और फिर भोग पाउणा। मिठे चौल भुनवे तां दही वो वरताउणा। ये उन्होंने शरीर रहिंदियां तक जदों आखिरी दिन उन्होंने मनाया, उदों डमेली सीगे, शरीर ढिला सी। 2 महीनों तो पहले घे की मार्च होंदी सी। ये दिन फिर भी खुंझण नहीं दिता। उत्थों बमार भी उठ के इत्थे नूं आए। ज्ञानी जोत सिंह जी ने दस्सिया, कहंदे जदों साहब अंदरों निकले, गुरुद्वारे के बाहर निकले, शरीर तो भावें कमज़ोर सी, चेहरा इदां चमकदा सी जिद्दां शीशे का चेहरा हुंदा, चेहरे वाल नूं देखिया नहीं जाता सी। दिन मना के मुड़ के बाबे मस्त ज्ञान चंद जी
उन्हां दे बचन अनुसार मुड़ के डमेली नूं चले गए सन। आखिरी दिन भी उन्हां दा यही सी इत्थे, ते पक्का दिन भी उन्हां दा यही सी। इस करके अज उन्हां नूं हाज़रे समझो, जद उदों हाज़र हुंदे सी वो तो गए ही नहीं किते। जिहड़े प्रेम वाले आए आ उन्हां दी जरूर हाज़री लगदी। कई अपनियां मंगां लैके ही आउंदे आ, मंगां वालियां दी तां मैं कोई गल नहीं कर सकदा। जिहड़े सिर्फ उन्हां दे प्रेम वास्ते ही आए आ ते महाराज हाज़र आ, असीं भी जाके उन्हां दे दर्शन कर लईए। असीं भी जाके जे नहीं भी दर्शन हुंदे उन्हां दे इर्द गिर्द तां घुमांगे ही, वो परमाणु तां सानूं लगणगे ही, फल तां मिलूगा ही। ठीक है, वो तो सदा हाज़री है, जाते तो किते नहीं आ, पर अज का दिन उन्हों का पक्का ही सी, इत्थों जाते ना सी। अज हुण तां इत्थे ही बैठे आ, क्योंकि समाप्ति ते उन्होंने उठना, वो हाज़र बैठे आ। इन्हां दी भावना है, भावना ने तो पत्थर की मूर्ति ते भी बाल उगाते, भावना वालियां नूं हुण भी हाज़र है। एक बार बाबा जनक सिंह जी महाराज ने महाराज का ध्यान धर लिया खेतों में, जब उन्होंने ध्यान तरिया सामने आके खड़े हो गए, कहते काका मैं तेन शब्द का ध्यान किया सी, तैनूं पता मैं कित्थों आया, मुड़ के मेरा ध्यान नहीं धरना। सानू दुनिया में किन्ने काम करने पैंदे है, सारे तुसीं उन्हां दा ध्यान धर के आए इत्थे हाज़र है। ये हाज़री है बहुत वड्डी, तुसीं सारे आए, हुक्मनामे की कथा नहीं होनी, क्योंकि अज बाबा हीरा सिंह जी महाराज जिन्हां दा बहुत प्यार सी संत महाराज नाल, बिहाले वाले जिन्हां नूं महाराज कहिंदे सी, अगे बाबा बकाले सी, हुण बाबा बिहाले, उन्हां दी बरसी भी अज हुंदी है। इस करके छेती समाप्ति कर देनी है। मेरे घर रागी सिंह चले गए है, तां हुण इत्थे समाप्ति है। जिहड़े सिंह है पाठी सिंह, रागी सिंह साढ़े लुधियाने वाले आए हैं, जिन्ना चिर प्रसाद वरतदा वो 5-7-10 मिनट ला लैणगे, सुन के जाओ। ये हाजी थोड़ा ही टाइम लाउणा, मैं तो तुहाडे नालों भी काहला आ, क्योंकि साढ़े रागी उधर चले गए तो साडा स्टेट सैकटरी साहब भी उधर चले गया। जे प्रसाद मिल भी गया ना, 10 मिनट इन्हों सुन लियो, 10 मिनट 5 तो प्रसाद वरतदियां नूं लग जाने, 5 बह के सुन लियो, उस तो बाद समाप्ति आ, फिर प्रसादा छक लियो। असी भी चले जाना बाबा हीरा सिंह जी महाराज के उत्थे हाज़री लवाउण वास्ते। जिन्हें तुसीं आए हो उन्हां दे सेवक, उन्हां दी सेवा करने वाले, तन मन धन नाल उन्हां नाल प्यार रखने वाले, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।